हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जनक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए प्रथम सेमेस्टर, विषय राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पेपर हल करेंगे। आज हम केवल पार्ट सी खंड स का एक प्रश्न हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिनको हम अभी हल कर रहे हैं। यह प्रश्न लगभग परीक्षा में 15 मार्क्स 15 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What do you understand by behavioralism? Give a critical evaluation of behavioralism. व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? व्यवहारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। आपसे पूछा गया है कि व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद का क्या तात्पर्य है और व्यवहारवाद की आलोचना क्या है। आपको व्यवहारवाद का अर्थ भी बताना है और व्यवहारवाद की आलोचना भी करनी है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। समाज विज्ञान का मतलब राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, यह सभी विषय राजनीति विज्ञान के साथ समाज विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया गया। इस दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों को जाता है, जिनमें मेरियम, लासवेल, आमंड, सील्स, डेविड ईस्टन आदि प्रमुख हैं। व्यवहारवाद ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों तथा एक व्यवस्थित विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन का लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के प्रणेता कौन है, तो डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन के लेख का नाम बताइए। तो डेविड ईस्टन के लेख का नाम है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। मेरियम को व्यवहारवादी
आंदोलन का बौद्धिक पिता कहा जाता है? व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता किसे कहा गया है? मेरियम को। मेरियम की बुक का नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 ने व्यवहारवाद को एक ठोस आधार प्रदान किया है। मेरियम की बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरियम की बुक कौन सी है? न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आइए देखते हैं व्यवहारवाद की आलोचना। व्यवहारवाद की आलोचना की बात करें तो व्यवहारवाद की अनेक कमजोरियां हैं जिनके कारण व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है। आलोचना के प्रमुख आधार हैं पद्धतियों पर ही महत्व देना, व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझ गए हैं कि वे व्यवहारिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को ही भुला देते हैं। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझे रहते हैं कि व्यवहारिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को भुला ही देते हैं। केवल पद्धतियों पर ही महत्व देना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मूल्य निरपेक्षता में अत्यधिक विश्वास। मूल्य निरपेक्षता में अत्यधिक विश्वास व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मूल्य निरपेक्षता है। वह एक ऐसी मूल्य विहीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाहता है जो नैतिक निर्णयों के महत्व से इनकार कर राजनीतिक घटनाओं का इस प्रकार विश्लेषण करता है मानो वह प्रकृति के यांत्रिक क्रिया का अंग हो, लेकिन निरपेक्षता ही हमारा लक्ष्य है। तो फिर प्रजातंत्र और तानाशाही समान हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में अत्यधिक विश्वास करते हैं, जबकि मूल्य निरपेक्षता असंभव है। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते ही हैं। अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करना। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। इस संबंध में सिबली ने लिखा है, राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी कि वह आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति, सांस्कृतिक, दर्शन, शास्त्रीय परंपरा
और इतिहास के परिकल्पनाशील राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी होगी। सभी पद्धतियों की सहायता लेनी होगी, सभी विषयों की सहायता लेनी होगी। तो अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करता है, इस आधार पर भी व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है। मूल्य निरपेक्षता में अत्यधिक विश्वास करता है, इस आधार पर भी व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है। पद्धतियों पर ही महत्व देता है, इस आधार पर भी व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है। अपरिचित शब्दावली, व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई अपरिचित शब्दावली तथा शुद्ध वाक्य रचना की कटु आलोचना की जाती है। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है, उसके कारण ऐसा लगता है कि यह केवल शब्दों का आडंबर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली, व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है, इस आधार पर भी आलोचना की जाती है व्यवहारवाद की। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। इसमें बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है, इस आधार पर भी आलोचकों ने व्यवहारवाद की आलोचना की है। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। व्यवहारवादी नियमितताओं पर अत्यधिक बल देते हैं। वे मनुष्य के व्यवहार के मुख्यतः सामान्य एवं नियमित गुणों का ही अध्ययन करते हैं। तो व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम एवं नियमितता खोजने में बिजी रहते हैं। व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में, जब हम व्यवहारवाद के निष्कर्ष को नीति निर्धारण के प्रश्न से जोड़ते हैं तो उसकी कमियां और स्पष्ट होती हैं। नीति निर्माण में अनेक तत्व योगदान देते हैं, केवल तथ्य नहीं देते हैं, उसमें नैतिक तत्वों तथा राजनीति का भी हाथ रहता है। केवल तथ्यों के आधार पर नीति निर्माण नहीं किया जा सकता है, नीति निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो व्यवहारवाद की आलोचना व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में भी की जाती है। राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी सिद्धांतकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के पक्ष में है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के जो तथ्य हैं
इसमें बहुत बड़ा अंतर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक परिवर्तनशील होते हैं। न तो उनकी हर धारणा का मापन हो सकता है और न ही सत्यापन। संज्ञात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं। व्यवहारवाद की आलोचना संज्ञात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं, इस आधार पर भी की जाती है। व्यवहारवाद पर एक और दोष लगाया जाता है कि संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का यह अध्ययन करता है। देखा जाए तो मानवीय स्वभाव इतना जटिल है कि उसके अंतरों की गहराइयों, उसकी जटिलताओं तथा सूक्ष्मताओं का विश्वसनीय तरीके से मापन संभव नहीं हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवहारवाद की आलोचना किन आधारों पर की गई है। उम्मीद करती हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आगे भी आप लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों से संबंधित उत्तर जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अपने साथ पढ़ने वाले राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को यह वीडियो शेयर कीजिए। अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।